और क्या बीजेपी के लोगों ने दंगे करवाए जैसा कि बाकी पार्टियां मान के चल रही हैं? आपने उद्धव जी का भाषण सुना होगा दसरा रैली में, और दसरा रैली में उद्धव जी ने उस मन से कहा था और देश ने सुना था, इस देश को असली खतरा जो है वो नकली हिंदुत्ववादी जो लोग हैं उनसे है। यही लोग देश में जब चुनाव आते हैं तो हिंदू मुसलमान इशू खड़ा करते हैं। यही लोग जब चुनाव आते हैं तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के झगड़े निकाल लेते हैं। यही लोग, और यही लोग एक भी मौका नहीं छोड़ते चुनाव जीतने के लिए कि कहीं ना कहीं दंगे हो जाए, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाए, माहौल ख़राब हो जाए। ये कौन है ये सबको मालूम है। और पार्टी चीफ जो हमारे है शिवसेना प्रमुख उद्धव जी ठाकरे, उसने दसरा रैली में उनको खुली चुनौती भी दी। हाँ सर मराठी सर एक जानकारी और चाहेंगे कि कंगना रनावत ने एक और स्टेटमेंट किया है कि महात्मा गांधी जो ये मानते थे कि अगर आपको एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे दूसरा भी आगे कर दो, ऐसा आदमी स्वतंत्रता के कैसे लड़ सकता है। उन्होंने स्वतंत्रता भीख में मांगी थी और भगत हमने सिंह देखा है कभी भी जो है उन्होंने सपोर्ट नहीं अभी हमने देखा है कि चीन ने हमारे गाल पर थप्पड़ मारा है, अंदर घुस गए हैं, और हम दूसरा गाल भी आगे कर रहे हैं। चीन लद्दाख में घुस गया है, चीन अरुणाचल प्रदेश में घुस गया है, चीन और भी जगह पर घुस रहा है। कश्मीर में पंडितों की हत्या हो रही है और बहुत कुछ इस देश में चल रहा है। और ये मैडम को मालूम होना चाहिए कि आज देश की हालत क्या है। महात्मा गांधी विश्व के नायक थे। कुछ विचार ऐसे होते हैं जिससे हमारे मतभेद हो सकते हैं। बाला साहब ठाकरे जी ने भी बहुत बार गांधी जी के विचारों पर हमला किया है, फिर भी महात्मा गांधी ने इस देश के स्वतंत्रता संग्राम को एक दिशा दी। ये मानना पड़ेगा, वो इस संग्राम के नायक थे। अगर किसी को लगता है कि वो नहीं है, गांधी को नहीं मानते, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री, आज के प्रधानमंत्री मोदी जी भी गांधी जयंती पर राजघाट पर जाकर गांधी जी के स्मारक और समाधि के ऊपर फूलमाला चढ़ाते हैं। तो क्या इस मैडम को मालूम होना चाहिए पूरा देश और पूरा विश्व आज भी गांधी विचारों से प्रभावित है और रहेगा। सर एक आखिरी सवाल कि जिस तरह से सामना संपादकीय में कहा गया है कि उद्धव ठाकरे को कोई सीएम नहीं मानता है, महाराष्ट्र सरकार में हर मंत्री जो है अपने आप को मुख्यमंत्री मान बैठे हैं। जी हाँ, इस राज्य का हर नागरिक मुख्यमंत्री है। जब से उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने हैं तो सबको लगता है 11 करोड़ जनता को कि मैं ही मुख्यमंत्री बना। और ये बहुत बड़ी बात होती है लोकतंत्र में कि आम आदमी को लगता है कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं सत्ताधारी हूँ, ये सत्ता मेरी है, ये राज्य मेरा है। इसलिए अगर देवेंद्र जी ने ये मान्य किया है कि इस राज्य की हर व्यक्ति अपने आप को मुख्यमंत्री समझता है, ये मेरी सरकार है, तो मैं उनका स्वागत करता हूँ उनके बयान का। और मंत्री जी को भी लगता है किसी कि मैं भी इस कैबिनेट का एक महत्वपूर्ण घटक हूँ। जैसे केंद्र सरकार में, मोदी जी के सरकार में किसी मंत्री को लगता ही नहीं कि मैं मंत्री हूँ किसी सांसद को नहीं लगता है कि मैं सांसद हूँ। लेकिन महाराष्ट्र में संविधान के आधार पर, लोकतंत्र के आधार पर ये सरकार चल रही है। सर, फडणवीस काल म्हणाले की संजय राऊतांची आरोप लगाया है कि शिवसेना सत्ता के लिए सब हिंदुओं को दोषी ठहरा रही है दंगे के लिए। छोड़ दीजिए, फ्रस्ट्रेशन है, निराशा है। और जब निराशा बढ़ जाती है, हद से बाहर जाती है, तो इस प्रकार के वक्तव्य किसी भी नेता के जुबान से फिसल जाते हैं। मराठीमध्ये बाळासाहेबांचा स्मृतिदिन आहे।